बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब जी, आपको ध्यान होगा मैंने एक शब्द कहा था, अवधु अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर। कौतुक है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आखिर ये पूरा ब्रह्मांड इसमें है। इसी बात पर कुछ धर्म टिके हैं। वो कह रहे हैं परमात्मा नहीं, आत्मा सब कुछ है। मैंने आपको एक बात पहले बोली थी, आज भी रिपीट करता हूं। ये चार वेद, इनको दुनिया में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यहां ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये चार वेद है। इस्लाम में भी चार किताबें उनकी है, इंजील, तौरीत, कुरान, हदीस आदि। अब इन चार वेदों पर पहले, इसलिए वेद पुरातन धर्म ग्रंथ है। क्या संदेश दे रहे हैं? साहिब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, बड़ा प्यारा। चार वेद मिल झगड़ा की ना। हाँ, हम निंदक नहीं है। चार वेद मिल झगड़ा की ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं छीना। कौतुक है। इस तरह चार आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चौमुख वाक्य ब्रह्म मुख भयऊ, चारों वेद ताहे थे केऊ। 80 सहस्त्र कर्मकांड प्रमाणा, 16 सहस्त्र उपाला ज्ञाना, 4000 कहावे ज्ञाना, यह त्रिकांड मतभेद बखाना। चारों मम वाक्य को ठीका, लक्ष्य श्लोक व्यास करती का। जेते शास्त्र पुराण का है, चारों वेद के आस गा है। इस तरह 80,000 वेद में जो श्लोक है वो कर्मकांड के है, कृताकृत को बताते। 16,000 श्लोक जो है उपाला ज्ञान के हैं, 4,000 ज्ञान के। ये त्रिकांड मत वेद बखान रहा है। लक्ष्य श्लोक व्यासकृत ठीका, जैसे शास्त्र पुराण का है, चारों वेद के अस कहाए। प्रथम जो ऋग्वेद कहायो, पूरब मुख ब्रह्मा प्रकटायो। प्रथम ऋग्वेद है जो ब्रह्मा के पूरब सामने। ब्रह्म की वाणी भई यही, प्रज्ञाना ब्रह्म कहे देई। महाज्ञान कहिए प्रज्ञाना, ब्रह्म अर्थ परमेश्वर जाना। यही महावाक्य रचे ऋग्वेदा, क्रम उपाला ज्ञान त्रिवेदा। इसलिए ऋग्वेद को सबसे प्राचीन कहते हैं। पूरब दृष्टि की अधिकारी द्वितीय यजुर्वेद कह भाई। इसलिए पूरा भारत में ही तो पहले मनुष्य आया। मैंने इसकी टीका टिप्पणी पहले भी की है। अब पूरब में यजुर्वेद है। दक्षिण मुख ब्रह्मानिज बोले, अहम ब्रह्म अस्मि सो बोले। अहम अर्थ से ब्रह्म है ईश्वर, ओ अस्मि कह है मैं ईश्वर। यह वाक्य यजुर बनाए, दक्षिण देश अधिक फैलाए। इसलिए दक्षिण में यजुर्वेद का अधिक महात्म है। सामवेद तृतीय विख्याता, मुख पश्चिम ब्रह्मा की बात। महावाक्य ब्रह्मा की यही, तत्वमसि ताते कह देगी। त ईश्वर त्वम स्वयं जीव कहाए, और पुन इसमें को अर्थ बताए। पश्चिम दिश से अधिक पसारा, इसलिए पश्चिम भारत में इसका अधिक प्रचार है।
चौथे वेद अथर्वण भाखी, उत्तर मुख ब्रह्मा की साखी। चौथा अथर्ववेद उत्तर मुख से, तीनों वेद से तह निकारा, तामे महावाक्य यज्ञ धारा। अहम आत्मा ब्रह्म पुकारो, ताको ऐसो अर्थ विचारो। इस प्रकार से चार वेद परमेश्वर आत्म, मैं ही हूं परमेश्वर आत्म। अभी भी आप देखें ये सब चीज चल रहे। मैंने एक उदाहरण दिया है, कुछ धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है, आत्मा को सब कुछ बोला है। आपने ये वाक्य भी सुना होगा, आत्मा है सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। चार युक्ति चह वेदन माही, इसमें चार युक्ति चारों वेदों में है। प्रथम है विधि जे, कर्म करे। पहला कर्म कृत क्या है, आकृत क्या है, क्या किया जाए, क्या त्यागा जाए। द्वितीय अर्थवाद बतलाए, अस्तित्व और कर्म फल गाए। दूसरा अर्थवाद, इसलिए आप देखें अर्थशास्त्र का भी वेदों से ही सब विद्याएं हैं, सभी कलाएं हैं, वेद से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए आईएएस के एग्जाम में वेदों के भी 10-15% क्वेश्चन आते हैं। तृतीय कर्मफल, अस्तित्व और कर्मफल। तृतीय मंत्र जो देव आराधु, चौथे नाम कथा शुद्ध साधु। तीसरा मंत्रों का उसमें महात्म है, किस मंत्र से किस देवता को आहुति देना है। उदाहरण के लिए भुज देवाय नमः स्वाहा, भुज इंद्र को आहुति ऐसे देते हैं, यज्ञ कर। विष्णु जी को आहुति देते हैं, रुद्राय देवाय नमः स्वाहा। इस तरह मंत्रोच्चारण और देवताओं की उपासना करने की पद्धति है उनमें। चौथे नाम कथा शुद्ध साधु, चौथे में नाम का महत्व। खट प्रकार की विद्या वेदा, प्रथम जग उत्पत्ति निवेदा। इसमें 6 प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहले संसार कैसे बना, इसका विवरण है। द्वितीय प्रलय को ब्यारो उठाना। तृतीय सुरमुनि चरित्र बखाना। दूसरा प्रलय का वृत्तांत है, और तीसरा सभी देवताओं के चरित्र, मुनियों के चरित्र, उनका वर्णन है। चौथे मनवंतर का 10 चारों, पंचम सुरपति व्यवहारो। चौथा मनवंतर और पंचम सुरपति यानी देवताओं के पति, उनका व्यवहार। छठे धर्मशास्त्र विद्भाखा, धर्म के विषय में है। ज्ञान विधान अनेक प्रकार, ब्रह्मवाद भाग्य विधाना, जाके पढ़े लाभ हो ज्ञाना। 4 वेद बुद्धि विद्या मूला, रचे शास्त्र खटते हैं अनुकूला। इसलिए प्राचीन काल में सबसे बड़ी डिग्री काशी में मिलती थी वेदों का अध्ययन करने से, जैसे पीएचडी है। अब खट बोला, इन्हीं से फिर 6 शास्त्र उत्पन्न हुए। अब खट शास्त्र को वर्णन सुनाऊं, कह रहे 6 शास्त्रों का वर्णन बताता हूं। प्रथम है न्याय, ऋग्वेद गुनी है पहला, उसी से फिर न्याय शास्त्र। गौतम न्याय कर्ता को कर्ता, अस्विचारता के उर्वरता। अभी भी धर्मराय जब किसी अपराध का दंड निश्चित नहीं कर पाता है तो 3 लोगों को बुलाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरी नहीं है, वो वैसा ही है पूरा। और चित्रगुप्त की जो 14 संतानें हैं उसमें कायस्थ लोग देखो, नेचुरल जुडिशरी में बहुत है वो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी कायस्थ थे, देखिए। इस तरह ये जेनेटिज्म है, वो जेनेटिक चीजें इंसान के अंदर रहती है।
आप हम देखते हैं कि बच्चों की शक्ल भी माँ बाप की तरह होती है, आवाज़ भी वैसे ही हो जाती है। जब ये है तो फिर गुण वैसे आएंगे ना, बुद्धि भी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि बुद्धि भी शरीर का एक अंग ही तो है ना। इसलिए कहावत है, बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अस विचार ताके और वर्ता, सर्वमयी परमेश्वर जाना, एक ते बहुर अनेक बखाना। इसमें कृताकृत, न्याय अन्याय, पाप पुण्य का पूरा विवरण है। ये व्याख्या गौतम ऋषि ने दी है। इसलिए जब धर्मराज किसी अपराध का दंड देने के लिए विधान की जरूरत पड़ती है तो 3 लोगों को बुलाते हैं, वशिष्ठ जी, व्यास जी और गौतम ऋषि। आप कहे वो कहाँ से बुलाते? इस संसार में कोई नहीं मरा, शरीरांत होता है, आत्मा अमर है। शुभ कर्म करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म का चिंतन करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, पापिष्ट कर्म करने वाले नरक को जाते हैं। आप देखो राष्ट्र में भी तो संविधान और कानून की धाराएं बनी हुई है, वैसा ही है, कुछ भी वहां से अलग नहीं है। उत्पन्न कथा बखाने, नित्यानित्य बात बहुठाने। द्वितीय मीमांसा शास्त्र सु कहिए, मीमांसा शास्त्र यजुर्वेद से ताहे गया। मीमांसा शास्त्र एक टिप्पणी है यजुर्वेद की। जैमिन मीमांसा रचता ही शिष्य प्रसिद्ध भय बहु भाई। जैमिन ऋषि ने ही मीमांसा शास्त्र की रचना की। आज भी जैमिन ऋषि के खान और अंशज है। परमेश्वर करता जाना, जग तनादि अनंत बखाना। ज्ञान मुक्त सब कर्म के द्वारा, कर्म के वशभूत संसारा। मुक्त होए जीव ज्ञान के मर्मी, होए ज्ञान करण भल कर्मी। अब वो ये कह रहे हैं परमात्मा अकर्ता, ये जीवात्मा की मुक्ति ज्ञान से ही हो सकती है, क्योंकि अज्ञान के कारण बंधा है, इसलिए विविधता है हमारे यहाँ। तृतीय शास्त्र वेदांत बताए, सामवेद व्यास ने कहा। तीसरा वेदांत शास्त्र जो है सामवेद से व्यास ने निकाला। एक ब्रह्म द्वितीया कशनाई, स्वप्न संसार जगत दर्शाई। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ये यजुर्वेद से उत्पन्न हुआ। और संसार को स्वप्न बोला। ईश्वर 3 भाग बन भयु, रज सम तम सतगुण नाम सुखयो। रजतम सत में वो ईश्वर अपने को निकाला, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना होती है। यही पद्धति इस्लाम वालों में भी है। मिकाईल, जिब्राइल, इसराइल वो भी मान रहे। ब्रह्म में जब माया डोले ताकू तब ईश्वर के बोले, यानी उस ब्रह्म में जब माया प्रकृति आ जाती है तो वो ईश्वर हो गया। जेते जगत माया व्यवहारा, यही 3 सबके करता रहा। कर्म रहस्य ब्रह्म बखाना, कर्म स्वरूप 3 ये जाना। वो ब्रह्म निष्कर्म है। इसलिए व्याख्याकार जो है आदमी भ्रांति युक्त हो जाता है, वो ठीक से नहीं समझ पा रहा है। ब्रह्म अविद्या युक्त जो हुई, ताको जीव कहे सब कोई। जब आत्मा ये माया के अधीन आ जाती है, ये जीव है। इसको वेद के एक श्लोक में भी कहा, प्राणेन धरित जीवेषु। प्राणों को धारण करने के बाद इस आत्मा की संज्ञा जीव हो जाती है। जैसे बर्फ
जब जल 0 डिग्री पर पहुंच जाता है तापमान, तो वो बर्फ बन जाता है, ठोस रूप हो गया, हालांकि उसमें तात्विक भिन्नता नहीं है। और जब अधिक ऊष्मा हो जाती है 50 डिग्री से ऊपर, तो ये बाष्पीकृत होकर के भाप बन जाता है। निर्गुण ब्रह्म और जग जीव सारे सभी एक स्वरूप विचारे, आत्मतम सर्वभूतेश, सब में एक ही आत्मा है, ये बोल रहा है। भिन्न अविद्या करके माना द्वितीय शक्ति तेमान बखाना, यक विशेष शक्ति कहलाए, द्वितीय अवरण शक्ति बताए। इस तरह एक निर्गुण एक सर्गुण 2 शक्ति है, अवरण है। चौथे सांख्य शास्त्र मत गाढ़ा, इसमें फिर यूं आता है कि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथे सांख्य शास्त्र मत गाढ़ा, ताहे अथर्वण वेद से काढ़ा। सांख्य शास्त्र ये अथर्वण वेद से निकाला गया। रचेता है कपिल मुनीषा, सोई अकर्ता जग जगदीशा, सभी रचना प्रकृत कराए, जग अनादि सदा। ये भाई काहु वस्तु का नाश न हुई, कर्ता में करतूत समझ। अब कपिल मुनि की थ्योरी ये कह रही है, सांख्य शास्त्र कुछ भी नाश नहीं होता है, रूपांतरण होता है केवल। द्विविध भाग ही पुरुष महात्म, जीव आत्मा और परमात्म। पुरुष प्रकृति को जब वो मेला होए, सकल रचना को खेला। पुरुष और प्रकृति का मेल होता है तो ये सृष्टि होती है। पुरुष पांगुला प्रकृति अंधी, दो बिन नहीं जग रचना बंदी। वाह, मैथुन सृष्टि स्त्री और पुरुष के योग के बिना हो ही नहीं सकती है। वही बात ये सांख्य योग भी कह रहा है। प्रलय को दोष बहुर जब आवे, इंद्री तत्व सप्ताह में समाये। जे क्रम से जो दियो दिखाई, तय क्रम से सब जाए लुपाई। क्या कह रहे हैं, जिस तरह से सब बनाए उसी क्रम से सब खत्म हो जाता है। कैसे? निरंजन आदि शून्य, वो शून्य एक पावर था, उससे सृष्टि हुई, आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु का उद्गम हुआ, वायु से ही अग्नि बनी, अग्नि से जल, वायु और जल के, आकाश और वायु के वेग से ही अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई। और सब ये शून्य में ही चल रहे हैं। मेरी बात और दृश्य भी शून्य में दिख रहा है, बेस है ये पूरे ब्रह्मांड का। आप और मेरे बीच में भी एक शून्य है, मेरी आवाज भी उस शून्य पर चल रही है। आप मुझे देख रहे हैं तो भी बीच में शून्य का महात्म है। अगर आप भौतिक रूप से भी देखेंगे, शून्य का महात्म दिखेगा। ये पूरा ब्रह्मांड शून्य है। पंचम शास्त्र पंचजल कहू, वेद अथर्व से सो गहू। यानी अथर्व वेद से तो 3 शास्त्र निकले। पंचजल शास्त्र भी अथर्व वेद से निकला है। ऋषि पांचजलि ताहे बनाई, वर्णन सांख्य शास्त्र समझाई। इसका वर्णन भी सांख्य शास्त्र से मिलता मिलता है। छठे शास्त्र वैशेषिक भाई मुनि कणार्ध कर्ता कहलाए। कणार्ध मुनि ने वैशेषिक शास्त्र का सृजन किया। वेद अथर्व ते गह लीना, यह खट शास्त्र को वर्णन कीना। इसलिए ये 6 शास्त्र बने। ये 4 वेद, 4 उपवेद है। आयुर्वेद धनुर्वेद पुन, गंधर्वेद बखान
अथर्ववेद ये चार है जिनकी निर्णय ठान। प्रथम आयुर्वेद, ब्रह्मा प्रजापति अश्विनी कुमार धन्वंतरी आदि रचता है, धन्वंतरी ने रचा। काम शास्त्र वेदांतिक जाए द्वितीय धर्म और सभी औषधियों को भी दिया। द्वितीय धनुर्वेद के कर्ता विश्वामित्र नाम से धरता। धनुर्वेद विश्वामित्र ने, उसमें क्या है, राम जी ऐसे ही नहीं गए थे विश्वामित्र से शस्त्र विद्या सीखने। दुनिया सुनती है इस कान से, निकालती है इस कान से। राम जी को विश्वामित्र के पास शस्त्र विद्या सीखने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि विश्वामित्र ने ही धनुर्वेद का सृजन किया है। उसमें क्या है, तलवार कैसे घुमानी है, भाला कैसे चलाना है, तीर को कैसे छोड़ना है, आदि आदि पूरी कलाएं हैं धनुर्वेद में। इसलिए राम लक्ष्मण धनुष्य विद्या ग्रहण करने के लिए विश्वामित्र के पास, उनकी रचना ही विश्वामित्र ने की है धनुर्वेद की। शस्त्र प्रहार की युक्ति है तामे, युद्ध करण की विधि है वहां में। शस्त्रों का प्रहार कैसे करना विधि है। अब ये शस्त्र 3 प्रकार के हैं। वैसे आयुध 2 प्रकार की युक्ता है। मूल रूप से शस्त्र 2 है। एक है मुक्त और द्वितीय अमुक्ता। एक मुक्त, जैसे तीर छोड़ा मुक्त हो गया, आपका फिर कंट्रोल नहीं है। गोली चलाई फिर आपका कंट्रोल नहीं, निकल गई, वो मुक्त हो गई। अमुक्ता जैसे तलवार, गदा, मुगदर, ये अमुक्ता है, यानी इनको पकड़ कर ही लड़ाई करनी है। तृतीय मुक्ता अमुक्ता, यानी मुक्त अमुक्त दोनों ही है। जैसे भाला यूं भी मार सकते, फेंक कर भी मार सकते हैं, वो अमुक्ता हो गया, मुक्ता अमुक्ता। बर्छी मुक्ता अमुक्ता। यंत्र मुक्त चौथे को नाम। हाथ से जो चक्रादि चलाए ताका नाम मुक्त बतलाए। तलवार आदि अमुक्त बखाना, बर्छी मुक्ता मुक्त प्रमाणा। बहुर तीर आदि और गोली, यंत्र मुक्त तिनको कह गोली। मुक्त आयुध को अस्त्र कहीजे और अमुक्त को शस्त्र बनीजे। कहते ना अस्त्र शस्त्र, वो आपने सुना होगा। शस्त्र वो है जो हाथ में पकड़ कर लड़ाई करे, अस्त्र वो है जो हाथ से छोड़ दिए और युद्ध करते हैं। सेने 4 प्रकार नाम धर। सेना 4 प्रकार की उस समय। घोड़ चढ़, घोड़े पर, रथ चढ़, रथ पर, गज चढ़, गज चढ़, पद चढ़, यानी घोड़े पर, रथ पर, हाथी पर और पैदल। असगुन सगुन बहुत विद्वाखा, क्षत्रि धर्म सकल तह राखा। तृतीय गंधर्व वेद बताए ताए भरथरी प्रकट है। आप नहीं सुने शास्त्रीय संगीत, सुना सबने होगा पर इसका रहस्य कम लोग जानते हैं। ये गंधर्व वेद के रचयिता भर्तृहरि थे। इस गंधर्व वेद में तबला बजाना है कैसे करना है, हारमोनियम बजाना है कैसे करना है,
सितार बजानी है क्या करना है, मुरली बजाना है कैसे बजाना है, इस सब का ज्ञान, इसलिए कहते ना, और नित्य उसमें है। नाद नित्य सुर ताल अनंता, उसमें पुबही कैसी बजानी है, बंसरी कैसे बजानी है, उसको कैसे पकड़ना है नित्य में। इसलिए कहते हैं शास्त्रीय संगीत पर नित्य, भारत कथकली, भारतनाट्यम आदि, ये नित्य, ये शास्त्रानुकूल है। गंधर्व शास्त्र, गंधर्व कलाकारों को कहते हैं। इसमें कलाएं हैं वाद्य यंत्र की, गाने की, गाना कैसे गाना है। चौथे अथर्ववेद विद कहिए, नाना युक्तताएं में लिए नीति शास्त्र और अश्वरूढ़ा शिल्प सुप आदिक मत कूड़ा, धन उपाय बहुवित कहलाए, अर्थवेद यह कारण गाए। दिव्य उपार्जन को की रीत बनाई, अर्थवेद असअर्थाई, क्योंकि उसमें ये जो बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ये अर्थशास्त्र का हिस्सा है। धन उपार्जन का क्या युक्ति है, इसलिए आईएएस और बड़े बड़े एग्जाम में 10 से 15% सवाल वेदों के आते हैं। किस प्रकार से धन उपार्जन करें, किस समय क्या फसल बोई और प्रकृति को कैसे देखें। आप जानते हैं जब मौसम खराब हुआ तो चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, तो धन उपार्जन की पूरी युक्ति अर्थवेद में है। उसको आजकल एमबीए के नाम से भी कह रहे हैं। इसका मतलब है 4 वेद का ज्ञाता जो होता था वो एक तरह से सर्वज्ञाता माना जाता था। द्रव्य उपार्जन रीत बनाई, अर्थवेद असअर्थाई। कैसे निपुण होए नर जोई, भाग बिना धन लहे न कोई। ताते अंत कथे वैरागा, सब चातरी वृथा एवं लागा। इस तरह फिर इन 4 वेदों से, 6 शास्त्रों से 18 पुराण बने। ब्रह्म वैव्रत बखानो, 52 और ब्रह्मांड प्रमाणों, मार्कंडेय भविष्य कहावे, नारद विष्णु पुराण बताए, गरुड़ बराह और पद्य गनीजे, भागवत मीन वो कूर्म कहीजे, लिंगो वायु पुराण बताया, फिर स्कंदो अग्नि कहाया। ये अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण आदि ये 18 पुराण उत्पन्न हुए। अब देखिए साहब पूरे वेदों का भी पूरा ज्ञान दे रहे हैं। इस तरह से मनुष्य, पहले शिक्षा क्या चलती थी, ये नहीं बताते थे फलाना हमला कर गया और उसने ये जीता, कौन कहाँ से आया, ये वेस्टेज टाइम, वेस्टेज ऑफ द टाइम है। जीवन जीने की कला है वेद। कृताकृत का ज्ञान है, धन उपार्जन का ज्ञान है, उपासना पद्धति का ज्ञान है, सभी ज्ञान है। पर साहब कह रहे हैं ये परसम वेद है, एक सूक्ष्म वेद है। वो सूक्ष्म वेद कहाँ है? वेद 2 है। एक उसके अलावा जो वेद है वो है सुषुम वेद। ये सुषुम वेद स्वयं आत्मा के साथ है। सुषुम वेद स्वयं। इससे मैं उदाहरण देता हूँ। प्रोटेक्टिव मेसर और ऑफेंडर मेसर्स सभी जीवों में है। कुत्ता भी अपनी सुरक्षा जान रहा है। ये इसी ताकत से चल रहा है संसार। भय, आहार, मैथुन, निद्रा का सबको ज्ञान है। पर ये जो बाहरी वेद है इसके कारण से सूक्ष्म वेद दब गया। एक सूक्ष्म वेद है, एक अन्य वेद है, पर ये सूक्ष्म वेद जो है ये दब गया।
जब गुरु ज्ञान देता है, चेतन कर देता है, सुषुम्न वेद की उत्पत्ति अंदर में हो जाती है। जब सुषुम्न वेद की उत्पत्ति अंतःकरण में हो जाती है तो कृत आकृत उचित अनुचित सभी ज्ञान उसको स्वयं में आ जाता है। कहीं संत महापुरुष कहीं पढ़े नहीं, यदि उनकी जीवनी में देखेंगे तो उनको बहुत बड़ा ज्ञान था, बहुत बड़ा ज्ञान था उन्हें। वो स्वयं आपके अंदर वो प्रविष्ट करता है गुरु। आपको ध्यान होगा, कल भी मैंने इस पर बातचीत की थी कि जैसे किसी नेविगेटर हैं तो वो आपको पूरा पूरा रास्ता बताता चलेगा, इसलिए इस तरह से सुषुम्न वेद जो है आपको वो बताता चलेगा कृत क्या है, आकृत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। एक बहुत बड़ी रोशनी दे देता है वो। और नामदान के समय वो सुषुम्न वेद हृदय में प्रकट करता है गुरु। आप अपने जीवन में देखें, पहले आप कृत आकृत को नहीं समझ रहे थे, अब आपको पाप पुण्य समझ में आने लगा तो आप पाप से बच रहे हैं, उचित अनुचित से बच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा संसार जो है, चाहे जो भी मनुष्य कर्म कर रहा है, सब वेद में वर्णित है। सीखा कहाँ से? हम एक दूसरे को देखकर इंसान सीखता है। पर इसके आगे साहब ने सुषुम्न वेद की बात कह दी। सूक्ष्म वेद और पर्सन वेद दोनों के बाद साहब करें सुषुम्न वेद है। मुझे एक आदमी बोला मैं सुषुम्न वेद है, मैं बोला तू अच्छा लोग पढ़ सुन करके भी तो बात करें। मैं कहा वो है कहाँ? बोला वो किसी को बताना नहीं है। मैं बोला वाह बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें सुषुम्न वेद का पता ही नहीं है। सुषुम्न वेद चीज़ क्या है? कुछ लोगों को अंदर अंधकार होता है लेकिन अपने को रोशनी में दिखाते हैं, कुछ लोगों को अंदर में पूरा प्रकाश है, बाहर अपने प्रकाश को कम नहीं कर पाते, नहीं दिखा पाते। तो बंधुओं, मेरे कहने का ये भाव है कि जब सुषुम्न वेद प्रारंभ हो जाता है तो उसको फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है, उचित और अनुचित उसे नहीं समझाना, वो स्वयं होने लग जाता है। आत्मा कोई नॉर्मल नहीं है, परमात्मा का अंश होने के पास इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।